ओम शांति 1-2-2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। भारतवासी परमात्मा की महिमा करते हैं। शिवाय नम। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा स्वामी। शिव जयंती भी मनाते हैं। बस महिमा ही करते हैं, परंतु ये नहीं जानते वह माता पिता कैसे है, वर्षा कैसे देते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानता है। शिव बाबा निराकार है। जब तक शिव बाबा को शरीर ना मिले तब तक शिव बाबा कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा निराकार है, वह मूल वतन में रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर फरिश्ता रूप धारण किए सूक्ष्म वतन में रहते हैं। जगतम्बा यहाँ स्थूल वतन में शरीर धारण कर रहती है, परंतु जगतम्बा है कौन, कहाँ से वह आई है, यह मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। हम ब्राह्मण बच्चों को भी इनकी जान पहचान मनुष्य हस्ती से मिलती है, जिसमें परमात्मा आते हैं। परमात्मा की महिमा सब करते हैं, कहते हैं हे पतित पावन, परंतु परमात्मा को भी मनुष्य तन चाहिए जिसमें मैं प्रवेश कर सके। तो परमात्मा एक हस्ती लेते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में कब आते हैं यह नहीं जानते। मनुष्य गाते हैं भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, तो जरूर मनुष्य हस्ती है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परमपिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर हमें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भागीरथ बगैर शिव बाबा कुछ नहीं कर सकते। इस हस्ती के बगैर हम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का नाम ऊंचा है, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना भी गाया जाता है, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा बाबा बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन है साधारण। इतनी बड़ी हस्ती है, रहन सहन देखो तो बिल्कुल साधारण है और निरहंकारी भी है। अभी आकर हमारी सेवा में उपस्थित होते हैं, हमें बैठ पढ़ाते हैं। हम अभी राजयोग पढ़ रहे हैं, परमपिता परमात्मा हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। यह ईश्वरीय कॉलेज है, मनुष्य से देवता अर्थात विश्व का मालिक बनने का। इसमें छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। इस पढ़ाई के बगैर हम विश्व के मालिक बन नहीं सकते। भारत शिवालय बन नहीं सकता। हमें नशा होना चाहिए। परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं। सिर्फ ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है और किसी को नहीं कहा जाता, ना ही विष्णु शंकर को कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा सारी सृष्टि का पिता है और शिव बाबा आत्माओं का पिता है। कोई भी मनुष्य आत्मा के पिता को नहीं जानता है। मनुष्य ये भी कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, फिर यह भी कहते हैं हम परमात्मा हैं। यह तो ठगी हो गई। हम एक ही हो सकते हैं, या तो पुण्य पाप आत्मा या फिर परम आत्मा। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जान सकते हैं। निराकार परमात्मा की बायोग्राफी हो नहीं सकती। साकार में आए अर्थात शरीर में आए तब बायोग्राफी हो सकती है। आत्मा के 84 जन्म होते हैं, 84 लाख जन्म नहीं होते। बाप ब्रह्मा तन द्वारा हमें वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, साथ साथ राजयोग भी सिखाते हैं और रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते। 84 जन्मों का हिसाब बताया जा सकता है, 84 लाख जन्मों का हिसाब नहीं बताया जा सकता। 84 लाख जन्मों के कारण ही कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। देवताओं को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है और देवता राम राज्य में होते हैं, रावण राज्य में नहीं होते। अब रावण राज्य है। दुनिया राम और रावण की बायोग्राफी को नहीं जानती है। सतयुग में हम 16 कला संपन्न होते हैं, अभी कोई कला नहीं है। इसलिए देवताओं के आगे जाकर कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस करो, ताकि हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत को सोने की चिड़िया परिस्तान कहने मात्र कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। दो प्रकार के संन्यास हैं, हठ योग संन्यास, राजयोग संन्यास।
हठ योग भी भारत का एक पवित्र धर्म है, परंतु राजयोग देवी देवताओं के पवित्र धर्म जितना पवित्र और कोई धर्म नहीं है। अभी हम सभी श्याम सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण का चित्र काला और गोरा बनाया जाता है। अगर जीवन मुक्ति चाहिए तो विकारों का हथियाला कैंसिल करना है, पवित्रता की राखी बांधनी है। हम ब्राह्मणों के लिए यह संगम युग है, बाकी दुनिया के लिए यह कलयुग है। आज की मुरली का वरदान। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। आज की मुरली का स्लोगन। खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।